राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कुछ हरे नहीं। राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। आज है 7 नवंबर। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। एक भक्त और एक अभक्त में यही अंतर है जो एक मधुमक्खी में और साधारण मक्खी में होता है। मधुमक्खी सदैव शहद से आकर्षित होती है और साधारण मक्खी खुले घावों से। तो भक्त केवल अन्य लोगों में अच्छे गुणों से आकर्षित होता है और उनके दोषों को नहीं देखता। बद्री नारायण को पत्र, 7 नवंबर 1971। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। आज है 5वें अध्याय का श्लोक संख्या 20। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः न बृहर्षयेत् प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित ह। तो ये ना लिखा है यहाँ पे प्रहरुष्येत प्रियम। प्रहरुष्येत का मतलब होता है हर्षित होता है। प्रियम तो जैसे हम खस जाते हैं डुअलिटीज उसके बारे में यहाँ पे बताया कि मतलब हम कोई चीज मिल गई तो उछलने लग गए, कुछ नहीं मिला, अपने फेवरेट चीज नहीं मिली तो फिर दुखी हो गए, उसी के बारे में ये श्लोक है। तो प्रैक्टिकली इसमें से काफी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। अनुवाद। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना ही अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और जो भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात तादात्म्य सॉरी एक मिनट उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं अपितु भगवान का एक अंश हूं। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है और ना शरीर की कुछ हानि पर उसे शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और ना शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और पर ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। तो यहाँ लिखा है जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और जो भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो होता है ना, जैसे भौतिक जिंदगी में भी देखा है आप लोगों ने, है ना, बड़े सारे लोगों के साथ होता है ये चीज कि मतलब रुको एक मिनट। जैसे हमें हमारी ट्यूशन में एक लड़का पढ़ता था। तो ट्यूशन में एक बारी मैम ने बोला कि कल मैं कहीं जा रही हूँ, कल छुट्टी है। लड़का यस 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 यस। अगले दिन ट्यूशन में आया, मैडम ने देख लिया, मैडम ने उसको अच्छे से मारा मोरा। तो ऐसे ना कहीं होता है कि मतलब कोई चीज मिल जाती ना तो बड़ा ज्यादा उछलने लग जाते हैं। हिप्पी, मैंने पा लिया है, मुझे मिल गया है, इस तरह से कहीं होते हैं लोग, चीजें करने लग जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है जो प्रिय वस्तु को पाकर भी ना हर्षित नहीं होता, मतलब नॉर्मल रहता है कि हाँ मुझे मिल गया, मैंने पा लिया, मतलब नॉर्मल, मतलब मिल रहता है वो, अगर फेवरेट चीज मिल गई तो भी। और जो अप्रिय वस्तु है, अप्रिय वस्तु, उसको भी पाकर वो कभी विचलित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति वास्तव में स्थिर बुद्धि होता है। जैसे कई बार होता है ना, बचपन में आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि
आप बाजार में गए हो, आपको एक खिलौना पसंद आ गया वहां पर, है ना, छोटे होते हैं होता है, मतलब सबके साथ होता है। आपको एक खिलौना पसंद आया, तो वो वाला जो था वो ऑलरेडी बिका हुआ था, तो दुकानदार ने बोल दिया इसकी ना पेमेंट हुई हुई है, तो बस मैंने पैकेट में डालना है, साथ दुकान पे जो कस्टमर है वो शॉपिंग करने के लिए गया है, अभी बस ये हो गया पेमेंट। आप सोचो, ऐसे ही यार मुझे नहीं मिला, फिर जो मिलेगा उसी को ऐसे करके देख लिया, यार ये इतना अच्छा तो नहीं है, उससे अच्छा तो वही वाला था, काश मैं 5 मिनट पहले आ जाता। कपड़ों के लिए, कपड़ों का भी कई बार होता है ये चीज, कभी कभार ना हम कपड़ों को लेकर भी ये चीज हो जाती है हमारे साथ कि दुकान पे हम कपड़ा खरीदने गए हैं, तो वो नहीं है, वो बिक गया, है ना, तो दुकानदार बोलेगा ये बिका हुआ है एक्चुअली, तो कस्टमर आगे गया, उसको बस पैसे भी दे चुका है, उसने बस अपना थैला उठाना है यहाँ से। तो फिर हमें दुख होने लगता है। मतलब सोचो, ये बेसिक एग्जाम्पल है, खिलौने का एग्जाम्पल, कपड़े का एग्जाम्पल, है ना। और जैसे मैंने वो छुट्टी का दिया, ट्यूशन वाली, ट्यूशन में छुट्टी होगी तो लड़का ऐसे उछलने लग गया हमारी क्लास का। तो इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिला तब भी नॉर्मल रहो, नहीं मिला तब भी नॉर्मल रहना चाहिए। ये नहीं है कि मिल गया तो बड़े ज्यादा उछलने लग जाओ, जब हार गए तो फिर बड़ा ज्यादा दुखी हो जाओ। जैसे ये चीज ना हमें गेम्स में भी देखने को मिलती है कभी कभी, जो असली मतलब स्पोर्ट पर्सन होते हैं ना, वो इतना दुखी नहीं फील करते, लेकिन फिर भी फील तो होता है उनको भी अगर कोई हार जाए। मतलब हमारी तरह ही है ना, कि जैसे हमने पेपर के लिए मेहनत की थी लेकिन हम एग्जाम में फेल हो जाएं, तो फील तो थोड़ा बहुत होगा। लेकिन यहाँ पे बेसिकली वस्तुओं को भी लिखा जा रहा है, वस्तुओं को, कि कोई वस्तु मिल गई तो बहुत ज्यादा उछलना नहीं, अगर नहीं मिली तो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो वास्तव में स्थिर बुद्धि होता है। अब रजोगुण में क्या होता है? रजोगुण से हमारी बुद्धि, मतलब जो रजोगुण से हमारी बुनिया है, मतलब भौतिक बुद्धि। भौतिक बुद्धि के अनुसार जो इंद्र तृप्ति के लिए सहायक होता है उसको प्रिय मानता है। इसीलिए प्रिय वस्तु जो कि इंद्र तृप्ति के लिए बड़ी सहायक है, जब वो आती है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा उत्साही हो जाता है। और जब इंद्र तृप्ति के खिलाफ कोई चीज आती है तो उसके विरुद्ध, मतलब कोई वस्तु उसको मिल गई, फिर वो मन उसका बड़ा विचलित हो जाता है। तो मैक्सिमम ये वाला एग्जाम्पल आपको भौतिक जगत में ना शादी के केस में भी देखने को मिलेगा। एक लड़का है, उसको पसंद है कोई और लड़की, उसकी शादी कहीं और हुई, जो उसको मिली वो उसको पसंद नहीं है, है ना। मतलब ये यूजली ये कॉमन बेसिक एग्जाम्पल होता है कि यार मेरे को तो पतली लड़कियां पसंद थी, ये तो मोटी आ गई, पापा के दोस्त की लड़की थी तो पापा ने इधर शादी करा दी मेरे, मैं तो इसको चाहता नहीं था, लाइक नहीं करता था। इस तरह से कई लोग जो होते हैं, मतलब उनकी इंद्र तृप्ति, उसको तो सुंदर लड़की या पतली लड़की का भोग करना था वास्तव में, है ना, तो फेवरेट चीज जो उसकी थी वो उसको मिली नहीं, वो उसकी दूसरी साइड चली गई तो उसको दुख लग गया, तो उसका मन जो होता है बड़ा विचलित हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर तो इंद्र तृप्ति का कार्य है। तो रजोगुण में जो मेन कार्य होता ही इंद्र तृप्ति का है, भोग का कार्य, इंद्र तृप्ति, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का काम होता है वहां पे। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति कब स्थिर बुद्धि कहलाता है? जब उसमें रजोगुण नहीं रहता। अब वो दिव्य बुद्धि है। ऐसी बुद्धि क्या होती है? वो प्रिय वस्तु जो उसको मिल गई, उसके लिए भगवान जी का बड़ा शुक्रगुजार वो होगा, भगवान को बहुत बहुत थैंक यू बोलेगा, बहुत धन्यवाद करेगा कि भाई मेरी प्रिय वस्तु भगवान जी आपने दे दी, आपको बड़ा बड़ा थैंक यू। मैं तो इस काबिल नहीं था लेकिन फिर भी आपने मेरे को दे दिया, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। और अगर अप्रिय वस्तु अगर आ भी जाती है, तो अप्रिय वस्तु अगर आ गई है तो कहीं ना कहीं वो मुझे शुद्ध करेगी, उस चीज को मानता है, और मैं इसको भी सेवा प्रभु की, भगवान जी की सेवा में लगाऊंगा। ये मेरे लिए थोड़ा ही ना है, अप्रिय वस्तु भले ही है दिख रही, मतलब मेरे पास है, लेकिन ना मेरे पास मतलब ना मेरे लिए अप्रिय वस्तु है, ना मेरे लिए फेवरेट वस्तु है। जो कुछ भी भगवान जी की सेवा के लिए ही हमने दिया है, मतलब भगवान की सेवा में ही लगाना है, उनके लिए ही है, और भगवान नहीं दिया है, भगवान की चीज है, इस तरह से उसको सोचता है वो व्यक्ति। तो ये मेरा मन कौन होता है ये डिसाइड करना कि ये फेवरेट है या अनफेवरेट है, ये अच्छी नहीं है गंदी है? कौन डिसाइड करेगा? मन कौन होता है करने वाला? क्योंकि मैं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं सोच रही, मैं तो भगवान जी के लिए सोच रही हूँ। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति के अंदर जो व्यक्ति होता है उसकी जो बुद्धि होती है वो स्थिर होती है, वास्तव में वो स्थिर बुद्धि वाला वो बन जाता है या हो जाता है। अब जो मोह रहित और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ठीक है। अब जो ऐसा व्यक्ति है ना, वो द्वंद्वों में नहीं फंसता, डुअलिटीज में नहीं फंसता। कौन सा व्यक्ति? जो भगवत विद्या में रत है, जो उसको जानने वाला है, जो उसका मतलब और मोह रही, और मतलब मोह रहित है, क्योंकि वो ब्रह्म यानी कि दिव्यता में स्थित है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं
जब अप्रिय वस्तु जीवन में आई हो, ऐसा इंसिडेंट हुआ है, भक्तों की लाइफ में होता है ना, कि कभी आपने भी देखा होगा कि देखा जाए तो जो भक्त है, उसकी इच्छा नहीं थी कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी जब हुआ तो उस स्थिति में वो संभाव रहे। जैसे आपने शीला प्रभुपाद जी का लीला अमृत पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो प्रभुपाद जी के ऊपर काफी सारी बुक्स भी हैं। और श्रवण तो किया ही है आप लोगों ने, है ना। उसमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल आता है प्रभुपाद जी का, कि जब शीला प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो वहां पर उनका टाइपराइटर किसी ने चोरी कर लिया। फिर भी प्रभुपाद जी तो थे, वो संभाव रहे कि कोई नहीं, नया टाइपराइटर ले लेंगे। लेकिन फिर ऐसी व्यवस्था हुई कि उसके बाद आ गया डिक्टाफोन जो होता था, है ना, जिसपे रिकॉर्ड करते थे। जैसे आपने देखा होगा कि प्रभुपाद जी का जब अंतिम समय चल रहा है ना, बिल्कुल मतलब अभी प्रभुपाद जी नित्य लीला में प्रवेश प्रवेश करने वाले हैं, बिल्कुल एंड समय आ गया उनका शरीर त्यागने का। तब भी वहां पे आपने देखा होगा कि जो डिवोटीज हैं वो रिकॉर्डर मतलब पकड़ के खड़े हैं प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी तब भी मतलब कि भगवान जी के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में बता रहे हैं, मतलब प्रवचन दे रहे हैं, या फिर उसको बुक्स को ट्रांसलेशन करने का कार्य कर रहे हैं, है ना। कुछ तो मतलब भगवान के बारे में ही वो कर रहे हैं। तो इस तरह से जब डिक्टाफोन आया तो प्रभुपाद जी उसको रिकॉर्ड किया करते थे, है ना। लेकिन जब टाइपराइटर चोरी हो गया तो फिर प्रभुपाद जी तब भी संभाव रहे कि चलो कोई बात नहीं, भगवान की जैसी मर्जी, भगवान की यही इच्छा होगी। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे ना, तो वहां पर उनकी जो भेंट थी, मुलाकात हुई डेविड एलन से। तो शुरू शुरू में उसने अच्छा सम्मान भाव दिखाया। प्रभुपाद जी ने कहा ये तो बड़ी अच्छी, बहुत रुचि दिखा रहे हो आप, बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ये भक्ति में, आप बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसे भारत लेके जाऊंगा और इसको शिक्षा दूंगा, ये भगवान भक्ति में रुचि दिखा रहा है, तो ये भगवान की संपत्ति है, वेरी गुड। लेकिन डेविड एलन के साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो ना चोरी छुपे एक वो एलएसडी नाम का कुछ होता है वो लिया करता था। और एक दिन इसने बहुत ज्यादा एलएसडी ले ली, एलएसडी, और उसके दिमाग में सिर में वो चढ़ गई। और वो चढ़ने के बाद उसने कमरे में शोर मचाया, और शोर मचा मचा के इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ने लग गया। वो ऐसे ऐसे करता हुआ ना दौड़ी जाए दौड़ी जाए। अब प्रभुपाद जी इसके साथ रूम शेयर किया करते थे। तो ये शुरुआती दिनों की बात है, तब इस्कॉन जो था हमारा स्टैब्लिश नहीं हुआ था। तो जब प्रभुपाद जी ने देखा कि यार ये क्या हो गया इसको, ये डेविड एलन ये दौड़ी जा रहा है, ये क्यों दौड़ा है, और इसके हाथ में तो चाकू भी है, और कुछ भी कर सकता है ये, और कुछ भी हो भी सकता था, वो प्रभुपाद जी के ऊपर अटैक भी कर सकता था, है ना। और प्रभुपाद जी के प्रति हिंसा कर बैठता। तो फिर एकदम से प्रभुपाद जी के वो सामने आ गया। प्रभुपाद जी ने कहा एलन क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया तुझे। तो उसने बोला कुछ नहीं, बस वो लंबी लंबी ना मतलब कि ऐसे सांस लेने लग गया, कि मतलब कि जैसे रुको मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा क्या ऑन करना ना, जैसे स्पॉटलाइट, जैसे प्रभुपाद जी के साथ वो रूम शेयर करता था ना व्यक्ति, उसके हाथ में चाकू था। चाकू, ये समझ लो चाकू ऐसे करके पकड़ा है उसने, ये चाकू, ये पेंसिल है मेरे हाथ में, अब चाकू मान लो इसको, चाकू पकड़ के ना वो पूरे कमरे में ना दौड़ रहा, ऐसे ऐसे करके दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है। अचानक सामने प्रभुपाद जी आ गए तो उसका चाकू ऐसे है, एकदम गुस्से से ऐसे है। तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला क्या हो गया तेरे को, क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है। तो इस तरह से फिर वो रुक गया, लेकिन वो अटैक भी कर सकता था ना, जब इंसान ने ऐसा किया हुआ है, ठीक है, तो उसके सिर के ऊपर नशा सा चढ़ा हुआ है, तो वो कुछ भी कर सकता था। तो प्रभुपाद जी ने बोला क्या हुआ है, तो वो लंबी लंबी ना फिर गहरी गहरी सांस लेने लग गया, कि मतलब कि ऐसे से लग गया करने। अब देखा जाए तो प्रभुपाद जी की जान खतरे में थी, क्योंकि उस व्यक्ति जो डेविड एलन था, उसके सिर के ऊपर एलएसडी चढ़ी हुई थी। जब उसके सिर पर चढ़ गई, उसको होश नहीं मतलब कि रहा कि भाई क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या करने वाला हूं मैं। हाथ में उसके चाकू था, कुछ भी कर सकता था। तो ये जो घटना है बेसिकली दूसरे को डराने वाली भी है, अप्रिय इंसिडेंट है, कि कोई नॉर्म अगर कोई डिवोटी ना भी हो, है ना, भगवान जी के प्रति अगर वो पूर्ण रूप से शरणागत नहीं भी है, लेकिन नॉर्मल इंसान के साथ भी अगर कोई हो तो सोचो ना कि कोई आपके सामने ऐसे चाकू लेकर खड़ा हो, और उसको ये है कि चलो मैंने अटैक तो नहीं करना, लेकिन बड़ी बड़ी गहरी गहरी वो सांसें ले रहा है आपके सामने ना। थोड़ा सा लगता है ना कि यार चाकू इसके हाथ में, और चाकू मेरे ऊपर लेकर खड़ा है। तो एक तरह का मतलब कि हाथ उठाते उठाते रुक जाना, जैसे आप लोगों ने फिल्मों में देखा है ना, कि फिल्मों में क्या होता है, फिल्मों में कभी कभार देखा है कि जैसे
किसी ने थप्पड़ मारा तो किसी ने ऐसे करके थप्पड़ मारा, तो ऐसे करके हाथ ऐसे ही वहां पे रुक गया, हुआ कुछ नहीं, ऐसे करके रुक गया वहां पे। तो ऐसे ही उस बंदे ने क्या किया, ऐसे करके अटैक लगा करने। तो जब प्रभु भाई ने कहा क्या हो गया, तो कहना इस तरह से वो करने लग गया। तो देखा जाए तो अप्रिय घटना है ना, ये इंसिडेंट जो है ये फेवरेबल तो नहीं है, एक्सेप्टेबल भी नहीं है। एक तरह से देखा जाए अब तो कैसे करेगा, लेकिन प्रभुपाद जी उस दृष्टि में भी, मतलब उस दौरान भी प्रभुपाद जी वो संभाव रहे, उनको घबराए नहीं, डरे नहीं। ये वास्तव में निंदनीय घटना थी। ये मतलब एक स्वामी के साथ, एक संत के साथ अगर कोई रह रहा है और वो ऐसे करे, है ना। बिल्कुल भी उम्मीद, ऐसी आशा प्रभुपाद जी ने भी कहाँ की होगी उस व्यक्ति से, कि जो मेरे साथ रहता है, रूम शेयर कर रहा है, और जो सूफी हालत में होता है वो भगवान जी के बारे में बातें भी कर रहा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैं इसको लेकर जाऊंगा इंडिया में और अपने साथ इसको पूरा नॉलेज दूंगा, ज्ञान दूंगा, दिव्य ज्ञान दूंगा बेसिकली। उन्होंने कहा सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से वो मेरे सामने व्यवहार करेगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, उन्होंने सोचा शायद भगवान यही चाहते थे कि भाई मैं इस व्यक्ति के साथ ना रहूं। तो प्रभुपाद जी ने अपना सामान उठाया और वहां से वो चले गए। अब ये नहीं पता कि कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ पर खाएंगे, कुछ भी नहीं पता। प्रभुपाद जी प्रदेश में गए हैं, प्रदेश है ना अमेरिका में, इंडिया से दूर उठ के। तो सो इस तरह से रहकर कोई अप्रिय इंसिडेंट हुए, तो कई सारे अप्रिय इंसिडेंट हुए। पहले टाइपराइटर चोरी हो गया, फिर ये अटैक हो गया। तो मतलब अटैक होते होते बचा एक तरह से, है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद जी के साथ काफी चीजें हुई। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, वहां पर एक और व्यक्ति था, उसका नाम था मिश्रा जी। अब मिश्रा जी ने प्रभुपाद जी को, मतलब जो अब मिश्रा जी प्रभुपाद जी को इनवाइट तो करते थे अपने अपार्टमेंट में, प्रभुपाद जी को रखा हुआ था, लेकिन प्रभुपाद जी को बोलने नहीं देते थे। क्योंकि उनको लगता था अगर ये वाले स्वामी जी बोलेंगे ना, तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी शागिर्द या चेले आते हैं, वो सारे के सारे प्रभुपाद जी की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, फिर मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ नहीं रहेंगे। इस तरह से प्रभुपाद जी को वो बिठाया करते थे, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं दिया करते थे कभी। लेकिन प्रभुपाद जी भी इस सिचुएशन में भी शांत रहते थे। सारे सेशंस के बाद अगर स्टूडेंट उनके पास आ जाते थे, तो प्रभुपाद जी उनको जवाब दे दिया करते थे। अगर कोई नहीं आया तो भी ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि देखा जाए तो प्रभुपाद जी कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त हैं। उनके पास कृष्ण प्रेम असीम मात्रा में कूट कूट के भरा हुआ है। कृष्ण भगवान जी के बारे में जो तत्व रूप में जो ज्ञान है, वो सारा का सारा उनको मालूम है। कृष्ण भगवान जी के साथ उनकी अच्छे से बातचीत भी, मतलब सब कुछ उनको मालूम है। लेकिन कोई आया तब दे दिया, जब पूछ लिया किसी ने सवाल तो प्रभुपाद जी ने उत्तर देना, नहीं पूछा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना जो उनका ज्ञान है अंदर है, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी जब यूएसए में थे ना, वहां पर प्रभुपाद जी को एक बार दवाई लेनी थी। तो दवाई लेनी थी वहां पर, तो उनको खाने के लिए कुछ, मतलब कि जैसे होता ना कि खाली पेट आपने कुछ खाना नहीं होता, है ना, खाली पेट जो होता है हमने कुछ खाना नहीं होता। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी टैक्सी में थे, तो उसके पास ना एक एप्पल था। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मेरे को दवाई खानी है, मेडिसिन खानी है, तो क्या आप मेरे को अपना ये जो एप्पल है थोड़ा सा दे सकते हो खाने के लिए। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि मान लो मैं कुछ ढूंढ रही थी, ये एप्पल है, चूड़ी है ना मेरी, इसको एप्पल मान लो। तो उस व्यक्ति ने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं दूंगा। तो जैसे ही प्रभुपाद ने बोला ओके, तो उसने ना हाथ में जैसे पहले कहता नाउ यू कैन हैव इट स्वामी जी। इस तरह से उसने सेब को पूरा काट कर अपने मुंह से टक लगाकर प्रभुपाद जी को वो जूठा दे रहा है कि भाई ये लो ये लो स्वामी जी, अब आप नाउ यू कैन हैव इट स्वामी जी। इस तरह से उसने प्रभुपाद जी के साथ किया। तो मतलब ये किस प्रकार की बात है कि वो जो भगवान को शुद्ध भक्त है, जो केवल भगवान का प्रसाद ही पाते हैं, अमेरिका में काम करने वाले टैक्सी का ड्राइवर का जूठा बचा हुआ सेब उन्होंने, प्रभुपाद जी ने पाया सेब ले रहे हैं, क्योंकि उनको दवाई खानी है, जरूरी है। आप सभी जानते भी हैं कि जब वो समुद्री जहाज में प्रभुपाद जी जा रहे थे, उनको अटैक भी हुए ना जाते जाते। हार्ट के पेशेंट भी थे एक तरह के, देखा जाए प्रभुपाद जी। उनको दवाई तो लेनी थी, मजबूरी है, दवाई खानी है। और साथ ही में जिस फ्रिज में प्रभुपाद जी अपना सामान रखते थे ना, मतलब अपना सब्जियां प्रभुपाद जी रखते थे, फ्रूट्स हो गया, मिल्क हो गया, इस तरह से जो चीजें रखते थे जहां से वो कुकिंग करेंगे फ्रिज के अंदर, उसी फ्रिज के अंदर, क्योंकि वो शेयरिंग बेसिस पे है, उसी फ्रिज के अंदर मीट भी होता है। जिस घर में वो रहते हैं वहां पर एक सैली नाम की लेडी है, वो सिगरेट भी पीती है। तो ये सब कुछ हुआ प्रभुपाद जी के साथ, जिस वातावरण में प्रभुपाद जी रहे। एब्सोल्युटली ये सारी की सारी चीजें जो हैं अनफेवरेबल चीजें हैं, अप्रिय चीजें हैं, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो चीज हो, है ना। तो यूएसए में
यूएसए की जो हवा है ना, बेसिकली हवा के अंदर ही वहां पे स्मेल है गाय के वो बीफ की, यूएसए में। अगर किसी को होटल, अगर कोई व्यक्ति जो है ना होटल के आसपास से निकल भी जाएगा ना, उसको इतनी ज्यादा मुश्क, इतनी ज्यादा स्मेल आती है बीफ की, बहुत आती है। अब रीजन बीइंग क्योंकि होटल की किचन में एग्जॉस्ट फैन लगा होता है ना, इसीलिए वो जो उनका शहर है उधर पूरी मुश्क चली जाती है, बाहर स्मेल बाहर जाती है, तो आने जाने वाले जो लोग वहां पे सड़क से गुजर रहे होते हैं उनको स्मेल आती है। तो शीला प्रभुपाद जी कहाँ पर, वृंदावन में मतलब कि थे पहले, है ना। तो वृंदावन के अंदर तो वृंदा देवी का वन है, तुलसी रानी की खुशबू आती है वहां से तो हमेशा, हवा जब चलती है। तो प्रभुपाद जी तो वहां पे चला करते थे, वहां पर जप किया करते थे कि तुलसी महारानी की खुशबू है, ये प्रिय है वास्तव में। लेकिन जो प्रिय वस्तु है उसको छोड़ा। किसके लिए छोड़ा? अपने गुरु महाराज की इच्छा से, कि कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना है। महाराज जी ने बोला है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है। आपने देखा होगा प्रभुपाद जी का परसों डिसअपेरेंस डे था, तो बहुत सारे भक्तों ने, डिवोटीज ने आपकी स्टेटस के ऊपर वीडियोस डाले हुए थे कि किस तरह से प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज जी से मिलते हैं, है ना। पूरा उनका एक फिल्म जैसी भी बनी हुई है उस पे, तो वो लोगों ने डाली हुई थी डिवोटीज ने। तो कहाँ प्रभुपाद जी जो है वृंदावन में रहते हैं, और कहाँ वो चले जाते हैं जहाँ पे बीफ की बदबू है। कहाँ वृंदावन जहाँ तुलसी माता रानी की खुशबू है, वहां पे बीफ की स्मेल है। तो दोनों चीजें देखा जाए एकदम अपोजिट, एकदम एकदम अपोजिट है, बिल्कुल। कुत्ते के मल की बदबू, है ना, एकदम से टोटली अपोजिट। तो प्रभुपाद जी वहां पर गए, अपने गुरु महाराज जी के लिए गए। उन्होंने बोला आप पढ़े लिखे हो, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, आप मैगजीन जो देखो, प्रभुपाद जी को मैगजीन छापने का पूरा मौका दिया कि ये जो भी लड़का जो है, ये भक्त जो भी लिखे ना इंग्लिश में। प्रभुपाद जी को कवि के नाम से भी जाना जाता है। प्रभुपाद जी इंग्लिश में पोएम्स भी लिखते थे भगवान जी के ऊपर, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस पे पोएम्स लिखते थे। तो उनको बोला कि भाई ये जो भी लिखेंगे ना इसको छाप देना, बिना मतलब कि छाप देना बस आप किताब में। तो इस तरह से प्रभुपाद जी जो है वो जाते हैं अपने गुरु महाराज जी के लिए, उन्होंने बोला है इसलिए जाते हैं। हालांकि जाए देखे कोई, यार इधर तो बड़ा सियापा है, कहाँ वृंदावन में मैं भगवान जी की उधर था, ये तो लोग मीट खा रहे हैं, जहां मैं फ्रिज शेयर कर रहा हूँ उधर मीट पड़ा हुआ है ना, सारे पीने पाने वाले मरीज लोग हैं, कहाँ मैं फंस गया यार। तो नहीं, ऐसा नहीं है, प्रभुपाद जी ने उनको भी भक्त बनाया। ये कोई आम बात नहीं है, बहुत खास बात है। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं प्रभुपाद जी आचार्य से तो उनके लिए आसान था, आचार्य की वजह से वो ऐसा कर पाए, वो भी एक एक रीजन है कि हाँ भाई कर पाए। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि वो किस तरह से कर पाए, जो उन्होंने किया है वो अकल्पनीय है, अचिंतनीय है, मतलब कि और बहुत ही काबिले तारीफ है, तारीफ के लायक है वो चीज जो प्रभुपाद जी ने की। बहुत बहुत हम उनके शुक्रगुजार है कि इस्कॉन डिवोटी जितने भी हैं सभी उसके शुक्रगुजार है इस चीज के। और प्रभुपाद जी जो है हमारे वो प्राइमरी गुरु हैं। आपके शिक्षा गुरु के साथ आपका संबंध भी बाद में आएगा, दीक्षा गुरु जो होंगे उनका संबंध भी आपके साथ बाद में स्थापित होगा। लेकिन जिनके ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, भगवत गीता यथारूप जो हम पढ़ रहे हैं, भागवतम महापुराण 18,000 श्लोकों के तात्पर्य दिए, चैतन्य चरितामृत के दिए, कितनी सारी पुस्तकें पतली पतली प्रभुपाद जी ने लिखी, कितने ग्रंथों का प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया। अगर वो भजन भी है ना, अगर प्रभुपाद ना होते तो क्या होता। तो वही चीज है ना, अगर वो नहीं होते तो क्या होता। तो शीला प्रभुपाद जी यहाँ देख रहे हैं कि क्या भक्ति के अनुकूल रहेगा। ऐसे ही शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के साथ हुआ, ऐसा हुआ था कि उन्होंने जब नवद्वीप मंडल आया, नवद्वीप मंडल यात्रा निकाली ना, तो उस वक्त हजारों लोग ज्वाइन करते थे उनकी नवद्वीप मंडल यात्रा को। तो उस टाइम वहां के जो ब्राह्मण थे ना वो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, और उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि भाई ये तो सारे के सारे लोग इनसे जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, ऐसे ही सारे जुड़ते चले जाएंगे, यात्राएं कराएंगे, ये कीर्तन करेंगे, हरि कथा होगी, तो ये सारे लोग इनसे जाएंगे, मतलब इनकी तरफ जाएंगे, तो हमारी तो दुकानदारी खराब हो जाएगी, हमारे पास कौन आएगा, हमारे पास फिर पैसा नहीं आएगा, हम कहाँ से कमाएंगे, हमारा क्या होगा। तो उन लोगों ने उनकी यात्रा में अड़चने पैदा करने के लिए गुंडे भेजना शुरू कर दिए, कि लोगों के ऊपर बट्टे क्या बोलते हैं हिंदी में, पत्थर फेंको जाकर, लोगों के ऊपर पत्थर मारो, गाय का गोबर फेंक दो, टमाटर फेंक दो, है ना। किसी ने रेत के जो ढेले होते हैं गोले वो बनाकर फेंक दिए, कूड़ा करकट फेंकना शुरू कर दिया। कि इस वजह से भक्तों को चोटें भी लगी हैं, देखा जाए ना तो चोट भी लगी है। जैसे कोई चीज फेंक के हार्ड होता है, जैसे टमाटर भी हार्ड है ना। ये गाय का गोबर तो मतलब अगर सूखा है तो ओके है, वो तो नहीं लगता। लेकिन जो गीला वाला है, मतलब उससे तो शरीर बॉडी गंदा मतलब लगता है ना, कि मतलब हालांकि देखा जाए हिंदुओं के लिए तो वो चीज पवित्र है, लेकिन फिर भी। तो
रेत के ढेले मारने फेंकने, इस तरह से चोटें भी आती है लोगों को। हालांकि मतलब डेथ नहीं हुई किसी की, क्योंकि वो क्योंकि फेंकने वाले भी ब्राह्मण था एक तरह का, देखा जाए भले ही कर्मकांडी था, लेकिन उसको ये तो पता था ना अंदर अंदर की, भाई है तो ये भगवान का ही नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जलसी की वजह से, जलन की वजह से कि ये कमा लेंगे हम रह जाएंगे, क्योंकि कमा लेंगे इन द सेंस ऑफ कि देखो जहाँ पे मंदिर जो भी है, मंदिर है, संस्थाएं चलती है तो चढ़ावों से ही चलती है ना। आप किसी भक्त के पास जाओ, किसी महात्मा साधु संत के पास जाओ या मंदिर में जाओ, कुछ पैसे हम चढ़ाते हैं, कुछ खाने की चीज लेके जाते हैं, वस्तु लेके जाते हैं, बिना भेंट के तो मंदिर में नहीं जाता कोई भी। उस तरह से उनको ये लग रहा था यार इनका चल पड़ेगा और हमारा फ्लॉप हो जाएगा, हम रह जाएंगे ऐसे ही, हम क्या करेंगे। तो देखा जाए अगर, ये भी कितनी अप्रिय स्थिति है कि यार हमारे भक्त गए हैं, कीर्तन निकाल रहे हैं बैठकर सड़क के ऊपर जाकर, तो इनके ऊपर ऐसे ही मतलब अटैक कर दिया लोगों ने, दूसरे लोगों ने। तो अप्रिय स्थिति थी। लेकिन शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने भी इस अप्रिय वातावरण में जो कुछ भी हुआ, इसमें भी उन्होंने भाव रखा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग बदले में जवाब के तौर पर किसी भी तरह का अटैक या मारा मारी इनके साथ बदले में नहीं करेंगे। इसका परिणाम यह निकला कि जितने भी न्यूज़पेपर थे ना, जितने भी अखबारें थी, उसमें ये आ गया कि शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की यात्रा में भक्तों पर अटैक हुआ। लेकिन फिर भी देखो भक्त जो थे ना वो शांत रहे, वो कुछ नहीं बोले। अगले दिन भी उन्होंने यात्रा कंटिन्यू की, इस वजह से उनके फॉलोअर्स बढ़ गए, यार इतने अच्छे हैं, इनको इतना कुछ कहा फिर भी ये बेचारे चुप करके यात्रा निकाल रहे हैं, इनके अंदर इतनी ज्यादा पेशेंस है। इनका पेशेंस का लेवल कितना हाई है, ऐसे भक्तों की तो चरण धूलि को चाटना चाहिए हमको, सिर पे लगाना चाहिए ऐसे भक्तों को हमें, मतलब चरण धूलि को। तो उनके पीछे पीछे लोग आगे, फॉलोअर्स बढ़ गए, लोकप्रियता बढ़ गई, फेमस हो गए वो, इस वजह से अखबारों में छप गया। तो इसलिए जो भगवान जी के शुद्ध भक्त होते हैं वो प्रिय वस्तु में और अप्रिय वस्तु में ये चीज नहीं देखते कि क्या मेरे लिए शुभ है, क्या हमारे लिए अशुभ है। वो देखते हैं तो बस ये देखते हैं कि भक्ति के लिए क्या अनुकूल है ना। इसीलिए जो भगवान जी के भक्त होते हैं वो प्रिय वस्तु अप्रिय वस्तु में समभाव रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान है। एक बार पोलैंड में केस किया था कि हरे कृष्णा वाले जो व्यक्ति है ना, एक ऐसे व्यक्ति की पूजा करते हैं जिसकी 16,108 रानी है, पत्नियां मतलब की। तो ये किस प्रकार की नैतिकता है। कोर्ट केस हो गया वहां पे। पोलैंड की कोई नन थी, बेसिकली क्रिश्चियन जो नन होती है ना इनकी, वो थी, उसने ऐसा किया था। जब उसने देखा कि हरे कृष्णा वाले जो बड़े फेमस हो रहे हैं, तो जगह जगह पर झंडे गाड़ रहे हैं जी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मतलब सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, कथाएं चल रही हैं, सड़कों के ऊपर ये नृत्य कर रहे हैं, लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, फेमस होते जा रहे हैं। तो हमारी चर्चों में कौन आएगा, है ना। ये तो बाहर वाला धर्म हमारे इंग्लैंड मतलब कि हमारे मुल्क में आ गया, हमारे देश में बाहर वाला, बाहर का धर्म उनको लगेगा ना कि बाहर का धर्म है, हालांकि कृष्ण तो सबके भगवान है। ऐसा नहीं है वो मेरे लिए भगवान है आपके लिए नहीं है, वो सबके हैं। तो उसको ऐसा ही लगा कि यार बड़े मशहूर हो गए हैं ये, तो हम क्रिश्चियंस यहाँ पर है, अगर क्रिश्चियन लोगों ने इनको ज्वाइन करना शुरू कर दिया तो हमारी परसेंटेज कम होती चली जाएगी, लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। इनकी परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी। तो एक होता ना इनसिक्योरिटी कम्प्लेक्स, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, तो असुरक्षा के भाव में उन्होंने इस प्रकार से कोर्ट केस कर तो दिया कि जो हरि के भक्त हैं वो बड़े ऐसे हैं जी, इनके लोगों को अपनी तरफ ले रहे हैं। लेकिन जो भगवान जी का भक्त होता है, खास तौर पे जो कृष्ण भगवान जी का भक्त होता है ना, वो बड़ा ज्यादा समझदार होता है, बुद्धिमान होते हैं, मतलब इंटेलिजेंट पीपल होते हैं जो कृष्ण भगवान जी का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं ना, वो बहुत बहुत लायक, बहुत बहुत समझदार, बहुत बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो कृष्ण के भक्तों ने कहा कोई बात नहीं, बिल्कुल अगर आप मानते हो कि कृष्ण भगवान चरित्रहीन है, क्योंकि इनकी 16,108 पत्नियां हैं, तो जितनी भी नन है ना, तो वो भी जब नन बनती है तो वो कसम खाती हैं, कुछ प्रतिज्ञा लेती है। तो आप बताओ कि जो जितनी भी नन्ने हैं, नन चाहिए, जब वो नन बनती है तो क्या प्रतिज्ञा लेती हैं। तो बहुत सारी नन्स उनकी आई, उनको बुलाया, उन्होंने बताया हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम संसार के किसी भी व्यक्ति को अपना पति नहीं मानते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट को ही अपना पति मानते हैं। अच्छा, तो इतनी सारी नन है पूरी दुनिया में, मतलब कि देखा जाए तो 6 मिलियन, यानी कि 60 लाख नन्स हैं। यानी कि 60 लाख नन ने ये प्रतिज्ञा लिया कि हमारे पति जो हैं, पति परमेश्वर जो हैं हमारे हस्बैंड, वो खाली जीसस क्राइस्ट ही हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट की कितनी पत्नियां होगी फिर, अगर देखा जाए 60 लाख पत्नियां होगी, तो ये तो कृष्ण भगवान जी को भी टाप गए है ना। तो वेल, 60 लाख पत्नियां अगर हम ये मान के चलते हैं, तो कृष्ण भगवान जी की तो फिर 16,108 पत्नी है।
और फिर अगर वो चरित्रहीन है क्योंकि उनकी इतनी सारी पत्नी है, तो फिर जीसस क्राइस्ट का फिर क्या बोलेंगे? फिर जितनी भी नन्स थी ना, इन लोगों ने बोला नहीं नहीं ये गलत है, ये पाप है, तो हम अपना केस भी वापस लेते हैं। अपना केस उन्होंने वापस ले लिया। पर ये देखा जाए ये कितनी अप्रिय घटना है कि जो भक्त भक्ति का प्रचार कर रहा है, सड़क के ऊपर कीर्तन कर रहा है, उनको पकड़ के उनके ऊपर केस कर दिया कि चलो पहले कोर्ट में आप लोग, आप जिनके बारे में प्रचार कर रहे हो जो आपके भगवान है, वो भगवान सही भगवान नहीं नहीं है, उनकी करेक्टरलेस भगवान है आपके, क्योंकि उनकी 16,108 रानी है। तो अगर आप लोग ऐसे भगवान की पूजा करते हो तो हमारे समाज में क्या संदेश दे रहे हो कि हमारा भगवान अगर इतनी पत्नियां रख सकता है तो तुम लोग भी पत्नियां रखो, ये संदेश जाएगा इनका। उनके दिमाग में तो यही था। लेकिन देखा जाए तो कितनी अप्रिय घटना थी, लेकिन अप्रिय घटना में भी जो भक्त हैं वो संभाव रहता है। ऐसा ही एक बार यूरोप के देश में किसी ने कोर्ट केस किया था कि ये जो हरे कृष्ण भगवान, हरे कृष्ण वाले इस्कॉन वाले ना, मतलब हरे कृष्ण वाले, तो ये कोई ना प्रमाणिक धर्म नहीं है इनका। तो प्रभुपाद जी को भक्तों ने लिखा, हमारे ऊपर प्रभुपाद जी बड़े आरोप लगा रहे हैं, देखो हमारा धर्म कह रहे हैं प्रमाणिक ही नहीं है, अब हम क्या करें? प्रभुपाद जी ने बोला हमारे पास इतने प्रमाण है, इतने प्रमाण है, इतने प्रमाण है कि इस बात को साबित करने के लिए कि ये प्रमाणिक धर्म है, हर एक श्लोक श्रीमद् भागवतम महापुराण का प्रमाण है कि ये प्रमाणिक धर्म है। तो इसीलिए आप लोग हर रोज एक श्लोक लो और उसको एक्सप्लेन करो कोर्ट के अंदर जाकर। और जो कोर्ट है ना आपका, उसको कन्वर्ट कर दो पूरे, मतलब कि कन्वर्ट इंटायर कोर्ट इनटू श्रीमद् भागवतम महापुराण क्लास। तो फिर ये स्टार्ट हो गया, फर्स्ट कैंटो चला, पहला चैप्टर चला, पहला वर्ष चला, नेक्स्ट डे पहला कैंटो चला, पहला चैप्टर चला, दूसरा वर्ष आ गया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, ऐसे ऐसे करते करते तो जो जज था ना उसने पूछ लिया आप लोगों के पास ऐसे कितने प्रूफ हैं, कितने प्रमाण है आपके पास? उन्होंने बोला हमारे पास 18,000 प्रमाण क्योंकि श्रीमद् भागवतम महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। उन्होंने बोला भाई हमारे पास तो 18,000 प्रमाण है, और इसके अलावा और भी बड़े सारे हैं, अगर आपको वो भी चाहिए ये भी कम पड़ेंगे, हम और भी ला के देंगे। जज जो था वो पागल हो गया, हैरान हो गया, सिर पकड़ के बैठ गया। 18,000! अब इनका हर रोज एक नया प्रमाण आता है, उसके बाद अगली डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख होती रहेगी। है ना सनी देओल की एक फिल्म, उन्हें मिलती है तो तारीख, शायद दामिनी मूवी का डायलॉग था उसका, सन्नी देओल का। तारीख पे तारीख होती रहेगी। तो फिर जज ने बोला लेट मी टेक अ ब्रेक, आई विल गेट बैक टू यू, मैं वापस आऊंगा आप लोगों के पास। तो फिर उसने एक और जज को फोन किया, ये हरे कृष्णा वाले जो है ना प्रमाणिक है या नहीं है, इनके पास 18,000 सबूत हैं। तो फिर उनके दोस्त ने बोला ये 100% प्रमाणिक है, पूरे वर्ल्ड वाइड है, ये लोग इंडिया से हैं, जो कि बहुत ही एंशियंट कल्चर वहां पे भक्ति का है, और ये प्रमाणिक है। तो ये प्रूफ हुआ इस तरीके से। इस्कॉन यानी हरे कृष्णा कल्चर ये कोई ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से आ गया है यहाँ पे, मतलब कि कोई धर्म नहीं है, ये कोई रूढ़िवादी धर्म नहीं है, ये वास्तव में देखा जाए प्रमाणिक धर्म है। सबूत है इनके पास पूरा है, मतलब सब कुछ। इस तरह से कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे जो प्रभुपाद जी के साथ हुए, हमारे जो सीनियर आचार्य हैं उनके साथ हुए, भक्तों के साथ हुआ, है ना। लेकिन प्रिय और अप्रिय में वो क्या देखते हैं कि दोनों ही स्थितियों में हम भगवान की सेवा हमको करनी है, और भगवान जी के साथ ही हमको सभी वस्तुओं को जोड़ना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।